नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दोपहर का 1 बज चुका है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग आज 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा। आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। गोवा और मणिपुर में भी चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। तो 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसमें ऐलान किया जाएगा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर। और इसी बीच एक और अपडेट आपको बता दें, यूपी में 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। पंजाब में 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। वहीं उत्तराखंड में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि यूपी में 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो वहीं यूपी में भी 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। पंजाब में संभावना जताई जा रही है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर सभी की तारीखों का ऐलान आज 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 403 विधानसभा सीटें हैं। वहीं पंजाब में 117 सीटें हैं, तो उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, मणिपुर में 60 है, तो गोवा में 40 सीटें हैं। इन सभी पर तारीखों का ऐलान होगा, चरणों का ऐलान होगा। और ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर और नकमा शेख लखनऊ से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुक कर लेते हैं अशोक मालवीय का। अशोक, अब चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है, क्या कुछ होगा, क्या संभावनाएं जताई जा रही है, सभी कुछ जानकारी दीजिए। ये देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद चुनाव की गाइडलाइन जारी हो जाएगी। इसके साथ ही चुनाव प्रचार पर भी रोक लग जाएगी और इसके साथ ही जगह जगह जो बैनर पोस्टर लगे हैं उसे हटाने का काम प्रशासन करने लगेगा। इसके साथ ही अब चुनाव आयोग का जब से यहाँ पर काम शुरू होगा, उसके बाद से प्रशासनिक अमला भी निष्क्रिय हो जाएगा और चुनाव आयोग के थ्रू ही सारा काम होने लगेगा। इसके साथ ही अभी जो राजनीतिक दल है, हम आपसे बात करें अगर प्रयागराज की, तो प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं, लेकिन अभी तक अधिकतर जो सीटें हैं उस पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। अब चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों का और तारीखों का ऐलान कर देगा, इसके साथ ही अब राजनीतिक दल अपने अपने काम में लग जाएंगे और जगह जगह से जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा करने शुरू कर देंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो दायित्व होगा वो कोविड प्रोटोकॉल का होगा। चूंकि ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कोरोना की जो स्पीड है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो चुनाव आयोग के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये होगी कि कोरोना से बचाव भी करना है और चुनाव भी कराना है। तो ये काफी अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे रहा हूं और बता रहा हूं कि किस तरह से ओमिक्रॉन से और इसके साथ ही कोरोना से बचाव करते हुए चुनाव कराया जाएगा। हालांकि जो चुनाव आयोग है उसने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उसके तहत ही जो कोरोना के पेशेंट होंगे वो अपने घरों से मतदान कर सकेंगे और इसके साथ ही जो मतदान स्थल पर बटन दबाने जाएंगे उनका जो दोनों टीके हैं वो लगे होने अनिवार्य होंगे। इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। जो ये काफी कठिन काम होगा, इनको पूरी तरह से अमली जामा पहनाना होगा और अमली जामा पहनाने के साथ ही चुनाव कराना होगा। ये काफी महत्वपूर्ण बातें होंगी जिसे चुनाव आयोग को कराना टेढ़ी खीर साबित होगा। हालांकि अभी भी जो लोग हैं वो अपने फेस पर मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लगातार कोरोना के जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो प्रयास कर रहा है कि किस तरह से कोरोना को रोका जाए और इसकी जो रफ्तार है उस पर लगाम लगाई जाए। तो यह सबसे बड़ी बात होगी और सबसे बड़ी बात होने के साथ ही जैसा कि कोरोना की रफ्तार को रोकने का प्रयास होगा वो काफी अहम होगा और इसके साथ ही कोरोना के साथ ही अब चुनाव कराना होगा, तो ये अहम जिम्मेवारी। जी आलोक, ठीक है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, अब तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसके पहले कोरोना को लेकर भी तमाम बड़ी अपडेट सामने आती रही है। किस तरीके से चुनाव आयोग ने लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की, स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या लगता है कि इस बार जो चुनावों की बूथों की संख्या है वो भी बढ़ाई जाएगी और साथ साथ क्या
सेंटर पर जो कोरोना का सर्टिफिकेट है वो भी देखा जाएगा, घर से लोग वोट कर सकेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब वक्त की जरूरत है कि आपको वोटिंग पैटर्न को बदलना होगा। वोटिंग पैटर्न बदलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से एक बड़े लेवल पर सोशल गैदरिंग होती है, एक एक पोलिंग बूथ पर आपने देखा होगा सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग लाइन पर लगे दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह से कोविड स्प्रेड हो रहा है, थर्ड वेव लगातार दस्तक दे रही है, WHO से लेकर के सरकार की चेतावनी है कि तेजी के साथ मामले बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती, तो इसको लेकर के आयोग जाहिर तौर पर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो इसमें उन तमाम चीजों को शामिल करेगा कि कैसे आप सुरक्षित और जो है स्वस्थ रहते हुए आप चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करते हो। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसीलिए कई चीजों को में बदलाव की जरूरत है। जैसे आपको वोटिंग के टाइम में इजाफा करना होगा। अगर वोटिंग 5 बजे से सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक होती है तो उसके टाइम को 2-3 घंटे ऊपर नीचे करके बढ़ाया जा सकता है, जिससे कम से कम एक समय में लोगों की गैदरिंग कम हो। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मतदान केंद्रों की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है। अगर एक मतदान केंद्र में आपके 2000 वोटर है तो आप 3 मतदान केंद्रों के जरिए वहां पर वोट कराने की कोशिश करिए। तो इस तरह के वो तमाम प्रयास हैं जो करने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है मतदान कार्मिकों की सुरक्षा। सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर के वो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती होती है, मतदान कर्मियों की तैनाती होती है। हम लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में देखा था हालात कितने खराब हुए थे, किस तरीके से हजारों की तादाद में जो मतदान कर्मी थे उनकी मौत की खबरें सामने आई थी। वो अपने आप में बेहद ही जो है चुनौतीपूर्ण होगा आयोग के लिए सुरक्षित चुनाव कराना। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं, किस तरीके से मतदान को सकुशल संपन्न कराते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, ये तो एक कॉमन सी बात है कि आप अगर वैक्सीनेटेड हैं आप पोलिंग बूथ पर आएंगे, नॉन वैक्सीनेटेड है तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन को हो सकता है चुनाव के दूसरे वैकल्पिक तरीकों के तहत वोटिंग कराने का राइट सरकार दे। तो वो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के अब आयोग की निगाहें रहेंगी कि आयोग आखिर किस तरीके के कदम उठाता है और कितना मुकम्मल व्यवस्थाएं करता है जिससे कोरोना स्प्रेड भी कम हो और सुरक्षित ढंग से चुनाव संपन्न कराए जा सके। जी ब्रजेश जी, हमारे साथ अब एसके वाजपेयी भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। एसके के पास चल लेते हैं। एसके, आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है 5 राज्यों के लिए। ऐसे में कोरोना को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयारियां कर चुका है और लखनऊ में भी चुनाव आयोग ने दौरे किए थे और 3 दिन तक लखनऊ में जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हों, कमिश्नर हों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भर के जो पुलिस विभाग के अफसर हैं, जिसमें आईजी और साथ ही साथ में सभी कप्तानों के साथ बैठक हुई थी। कहीं ना कहीं चीजों को लेकर दिशा निर्देश जारी हुए थे, चूंकि 14 मई को उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और आज जब आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। कितने चरण होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले ही सभी अफसरों को निर्देशित किया जा चुका है कि कोशिश यह होगी कि इस तरीके से विधानसभा चुनाव कराया जाए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बाकी जो गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाए, बूथों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही साथ में जो अन्य स्टेप्स हैं वो उठाए जाए ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। क्योंकि अभी हमारे पास में अप्रैल का उदाहरण है जब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे। उस दौरान कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव में लोगों की भीड़ हुई, चाहे वो रैलियां रही हो या उसके बाद जब मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर भीड़ हुई थी तो जो मतदान कर्मी थे वो भी संक्रमित हुए थे, साथ ही साथ में जो लोग वोटिंग करने आ रहे थे बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हुए थे। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो कराया जाए जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं। इसको लेकर लगातार आयोग के निर्देश पहले भी आए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भी निर्देश सभी अफसरों को जारी किए जा रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजों के इंतजाम किए जाएं, बूथों की संख्या बढ़ाई जाए, इस तरीके से लोगों को वहां पे लाया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। जी एक बार फिर से ब्रजेश जी का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मनीष मिश्रा भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार ये कहा गया, हाईकोर्ट की तरफ से भी चुनाव आयोग से ऐसी अपील की गई थी कि
और हमारे साथ अतुल गर्ग स्वास्थ्य मंत्री जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बार बार ये कहा गया, हाईकोर्ट की तरफ से भी ऐसा कहा गया कि जो चुनावों की तारीख है, अगर पॉसिबल है तो उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि चुनावों के टाइम पर कोरोना बहुत ज्यादा फैल सकता है, ऐसी संभावना जताई गई थी। उसके बाद चुनाव आयोग आया, मीटिंग भी हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, इसमें जो मीटिंग्स के अंदर जो भी डिस्कशन होता है, चुनाव आयोग किसी को डिस्क्लोज नहीं करता है। चुनाव आयोग एक बहुत इंडिपेंडेंट संस्था है और वो अपनी सभी पक्षों से बातचीत करके राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेते हैं। उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात की है, जो मेरे को आपके समाचारों से पता चला है, और अगर वो 3:30 बजे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इस विषय में भी मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। उसी से मुझे पता चलेगा कि वो क्या वो विषय कहते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा बहुत सोच समझ करके, सभी पक्षों से बातचीत करके तभी वो निर्णय लेंगे। जी अतुल जी, कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार बूथों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी? बूथों की संख्या जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई है बूथों की संख्या के अंदर। और बूथों के अंदर जो वोटिंग का जो मेरे पास जो पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहले 1200-1400 एक बूथ पर जो वोट होते थे, वो कई जगह 700-800 कर दिए गए, ऐसा भी मेरे को देखने में आया है। तो चुनाव आयोग पर हमें विश्वास रखना चाहिए। ये केंद्रीय संस्था है जो किसी पार्टी से बंध के नहीं काम करती है, जो जिस पर हमारे को जिस प्रकार हम कोर्ट में न्यायाधीश पर विश्वास करते हैं, ऐसे ही हमें चुनाव आयोग को भी विश्वास करना होगा। अतुल जी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ लगता है पार्टी का रुख कैसा रहेगा, क्या हालात बनने वाले हैं? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर पिछले 6-7 सालों में, 8 सालों में जनता की जो विश्वसनीयता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी ज्यादा बढ़ी है, ये किसी से छुपा नहीं। और सब लोग मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में योगी जी को, या हमारे यहाँ और भी जगहों पर, चाहे उत्तराखंड आ जाए, तो एक राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीतिज्ञों की बदनामी शुरू हुई थी, तो वो उसका परसेप्शन बदला है। लोगों के मन में ये धारणा बनी है कि जो राजनेता है वो जिम्मेदार है, राजभक्त है और ईमानदार है। ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में इस तरह की विश्वसनीयता बढ़ी है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि बाकी दल भी इस बात से प्रेरणा। अतुल जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी की रैली भी होने वाली थी 9 तारीख को लखनऊ में, लेकिन कोरोना के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस रैली को भी स्थगित कर दिया गया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप मतदाताओं को कि किस तरीके से आए, वोट करें, सावधानी बरतें? देखिए, मैं तो मतदाताओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर भी जो भी चुनाव आयोग सावधानी बरतने के लिए कहे उसका पालन करना चाहिए। और ये एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा अवसर भी है और उत्सव भी है। इसके अंदर भाग लेना चाहिए पर सावधानी के साथ, क्योंकि बिना लोकतंत्र के को मजबूत करे भारत की कल्पना, एक स्वस्थ भारत की और प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये भी जरूरी है और सावधानी भी जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो चुनाव आयोग आज 5 राज्यों में चुनाव तारीख का ऐलान करेगा। तो आपको बता दें कि आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इन सभी राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। और कृष्णा हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अब तारीखों का ऐलान होने वाला है, आगरा में क्या कुछ स्थिति रहेगी, किस तरीके से बूथों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, कितने बूथ इस बार एक्स्ट्रा बनाए जाएंगे? चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। तो आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। इस बार पहले की अपेक्षा करीबन 13 बूथ ज्यादा एक्स्ट्रा बताए गए हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब इस बार सबसे देखने को मिलेगी तो कोरोना संक्रमण के बीच में होकर उसके बाद चुनाव रहेगा, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि प्रशासन द्वारा ये बताया गया है कि कोरोना संक्रमण पीड़ित लोगों
कोरोना होगा या 80 साल से बुजुर्ग लोग होंगे, उन्हें घर पर भी मतदान करने की अनुमति दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि काफी लोग ऐसे होंगे कि कोरोना संक्रमण है और अब चुनाव भी होगा, रैली होगी, तो सबसे बड़ा अब सवाल ये है कि जब चुनावी होगा, दौर होगा, तो निश्चित तौर से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ेगा। तो बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है, तो ये भी बड़ा सवाल है। जी, एक बार फिर से एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश जी, इस बार जब चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है तो आप देख रहे हैं कि देश भर में जो कोरोना के केस हैं अब वो लगातार बढ़ने लगे हैं। इसके पहले जो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी ऐसी ट्वीट करके अपील की थी चुनाव आयोग से कि जहां पर जिन विधानसभाओं में इस बार चुनाव होने वाले हैं वहां 80% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए। तो क्या लगता है आपको, राज्य सरकारें जो हैं वो इस तरफ ध्यान केंद्रित कर पा रही हैं या नहीं? इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार के चुनाव होंगे या फिर जैसे बिहार चुनाव के बाद पीक देखने को मिली थी वैसा कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तेजी के साथ कोविड स्प्रेड हो रहा है वो एक बड़ा खतरा है। जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है वो एक बड़ा खतरा है। और इस खतरे के बीच में आयोग की चुनौती है सुरक्षित चुनाव कराना। उसको लेकर के सबसे एक ही मात्र विकल्प है, क्योंकि आपके पास और कोई बचाव का कोई दूसरा साधन ही नहीं है, वो है वैक्सीनेशन करना, मैक्सिमम वैक्सीनेशन करना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 2 वैक्सीनेशन के बीच में जिस तरह का ड्यूरेशंस आपने लगाया हुआ है वो ड्यूरेशंस लोगों के लिए हर्डल बन सकता है। मैक्सिमम लोगों ने पहली डोज लगवा ली है लेकिन दूसरी डोज उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई। अब ऐसे में क्या आयोग इस तरफ भी सरकार को निर्देशित करेगा कि कुछ उनके बीच के जो ड्यूरेशन है उसको कम करें? उसको कम करने के बाद जो है आप उस पर जो है जिस विधानसभा में जिस चरण में जो चुनाव है तो पहले उस चरण में जो वोटिंग है उसको पूरा कर, उसको माफ कीजिएगा, जो वैक्सीनेशन है उसको पूरा कर लें। तो इस तरह के वो तमाम कदम हैं जिनको समय के साथ उठाना पड़ेगा। ब्रजेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आप बाहर ही उपस्थित है, चुनाव की तारीखों का अब कुछ ही घंटों में ऐलान होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है वहां, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में जो चुनाव आयोग है उसने पूरी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। लगातार आपने देखा होगा इससे पहले भी उन्होंने जो 5 राज्य है उसका चुनाव आयोग ने दौरा किया था और वहां से अपडेट लिया था कि आखिर कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारियां राज्य सरकार कर रही है। क्योंकि चुनाव जब कराए जाएंगे तो भारी संख्या में जो रैलियां होंगी उस पर भी चुनाव आयोग की नजर है। चुनाव आयोग अब की बार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जो मणिपुर, गोवा और पंजाब के जो चुनाव आगामी साल में होने हैं उसको इसी साल में होने हैं, उसको देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर चुका है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, देखिए अब की बार मतदान बूथ की अगर हम बात करें तो मतदान बूथ बढ़ाने पर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं जोर दे सकता है और जो मतदाताओं की संख्या है वो बूथ पे कम हो, इसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3:30 बजे, हालांकि स्थितियां उसमें स्पष्ट होंगी। इससे पहले अगर हम बात करें, देखिए जिन लोगों की आपको रोकना चाहूंगी पीयूष, आपको रोकना चाहूंगी।